हेलो व्यूवर्स, आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है एक निबंध प्रतियोगिता। ठीक है, निबंध लिखने का कोई कंपटीशन हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आयोजकों ने तय किया, मतलब जिन्होंने कंपटीशन रखा था उन्हें कहते हैं आयोजक। उन्होंने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये दिए जाएंगे, मतलब जो भी कंपटीशन में जीतेगा उसको 100 रुपये मिलेंगे। और उस विजेता को छोड़कर, मतलब जैसे मान लीजिए 100 विजेता हैं तो 25 लोग जीत गए, तो उन 25 को निकाल कर, जो जीत गए उनको छोड़कर बाकी प्रतिभागी, मतलब जितने भी लोगों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जो बचे हैं सबको 25-25 रुपये मिलेंगे। मतलब जो जीतेगा उसे 100 रुपये और जो नहीं जीतेगा उसको 25 रुपये। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो पुरस्कार के रूप में ये दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई जो राशि है वो 3000 रुपये है। ठीक है, तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। विजेताओं की संख्या हमें बतानी है। प्रतिभागियों की संख्या यहाँ पर दी हुई है 63, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। प्रतिभागियों की संख्या मतलब 63 लोगों ने हिस्सा लिया था, वो हम लिख रहे हैं। प्रतिभागियों की संख्या इज इक्वल टू 63। लेकिन हमें यहाँ पे विजेताओं की संख्या नहीं पता कि कितने लोग जीते हैं, तो जो विजेता हैं उनको हम x मान लेते हैं। माना कि विजेताओं की संख्या हमने मान ली x। अब प्रत्येक विजेता को जो राशि दी गई थी वो कितनी दी गई थी? 100 रुपये। यहाँ पर 100 रुपये लिखा है तो वो भी हम लिख लेते हैं। प्रत्येक विजेता को दी गई राशि, कितनी राशि दी गई? 100 रुपये। तो 100 रुपये हमने यहाँ पर लिख लिए। तो कुल मूल्य कितना हो गया? देखो, कुल मूल्य ऐसे, जैसे आपके पास 10 रुपये के 5 नोट हैं, तो आप 10 को 5 से गुणा करेंगे तो कुल मूल्य है 150। मतलब आपके पास 10 रुपये वाले 5 नोट हैं, तो ये तो नोटों की संख्या है और ये मूल्य है टोटल। मतलब कितना मूल्य है आपके पास? 150 रुपये। वैसे ही यहाँ पर है कि प्रत्येक विजेता को दी गई राशि, मतलब एक जने को 100 रुपये दिए गए, तो कुल मूल्य कितना दिया गया, मतलब टोटल कितना दिया गया। तो हम 100 को ही गुणा करेंगे उन लोगों से जितने लोगों को पैसे दिए गए। अब वो कितने लोग हैं? वो हैं x लोग, हमें नहीं पता कितने हैं, तो x हैं, तो x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। ये हमारा कुल मूल्य हो गया। अब देखो, प्रतिभागियों में शामिल वैसे व्यक्ति जिन्होंने पुरस्कार नहीं प्राप्त किए, मतलब जिनको पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिना पुरस्कार वाले प्रतिभागी। ऐसे प्रतिभागी जिनको पुरस्कार नहीं मिला वो कितने होंगे? देखो, टोटल जो प्रतिभागी हैं, अगर हम उनमें से घटा देंगे विजेताओं को, तो जो नहीं जीते उनकी संख्या हमें पता लग जाएगी। जैसे कि टोटल मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 में से 50 लोग जीते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो नहीं जीते। तो टोटल में से जो जीते हैं उन्हें हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नहीं जीते। वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। बिना पुरस्कार वाले प्रतिभागी कितने होंगे? जो टोटल प्रतिभागी हैं, टोटल हैं 63, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो जीते हैं। कितने जीते हैं हमें नहीं पता, कितने जीते हैं। यहाँ पर x दिया हुआ है कि माना कि विजेताओं की संख्या x, इसलिए हम इसमें से x को ही घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 63x। इसके बाद इनको दी गई राशि कि ये जो प्रतिभागी हैं जो नहीं जीते, इनको दी गई राशि, कितने रुपए इनको दिए गए। तो देखो, जितने लोग हैं उनको पैसों से मल्टीप्लाई करेंगे। 25-25 रुपये दिए गए हैं। कितने लोगों को दिए गए हैं? इतने लोगों को। अभी तो लोग ही यही हैं, 63 माइनस x, इसलिए 63 माइनस x से 25 को गुणा कर देंगे, क्योंकि 25-25 रुपये दिए गए हैं हर किसी को, और कितनों को दिए गए हैं? इतनों को, इसलिए इतने से ही गुणा कर देंगे 63 माइनस x से। इसको चाहे आप सोल्व भी कर सकते हैं, 25 को 63 से गुणा करके, या अभी इसको ऐसे ही रहने दो और रुपए लिख दो। इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार समीकरण।
प्रश्नानुसार समीकरण। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये दिए गए थे। ठीक है, यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो जो पुरस्कारों में बांटी गई राशि थी वो 3000 रुपये थी। यहाँ पर मतलब टोटल पैसे 3000 रुपये थे। जो लोग जीते हैं उनको भी दिए गए हैं और जो लोग नहीं जीते उनको भी दिए गए हैं। ठीक है, जो सबको दिए गए हैं वो 3000 रुपये हैं। तो जो लोग जीते हैं उनकी संख्या और जो लोग नहीं जीते उनकी संख्या, अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे और बराबर 3000 रुपये कर देंगे तो हमारी समीकरण बन जाएगी। तो कितने लोग जीते हैं उनको हमने देखो यहाँ पर क्या माना था, जो लोग जीते हैं उनका मूल्य था 100x और वो लोग जो नहीं जीते उनको कितनी राशि दी गई थी, उनका मूल्य था ये 25 गुणा 63 माइनस x। तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 100x प्लस 25 गुणा 63 माइनस x। ये पूरा अभी एक साथ है। ठीक है, ये एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है और इज़ इक्वल टू 3000, क्योंकि 3000 रुपये संख्या थी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 100x प्लस ये जो 25 है ये अंदर गुणा हो रहा है 63 के साथ और x के साथ। अगर 25 63 के साथ गुणा होगा तो कितना आएगा, ये आएगा 1575। गुणा करके देख लेना। फिर ये दोनों ही प्लस के हैं, 25 भी प्लस का है 63 भी प्लस का है तो हमने प्लस लिखा है। फिर ये 25 प्लस का है और इसको गुणा करेंगे माइनस के x के साथ तो प्लस माइनस माइनस 25 के x के साथ गुणा करेंगे तो 25x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3000। अब ये 100x और ये 25x प्लस माइनस माइनस, ये प्लस के 100x हैं, ये माइनस का 25x है। 100x में से 25x गए तो कितने बचेंगे 75x और किसके प्लस के, क्योंकि 100 बड़ा है और उसका साइन प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा। फिर प्लस ये 1575 ऐसे ही लिख लो इज़ इक्वल टू 3000। अब ये 75x यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दो 3000 और ये जो 1575 है ये प्लस वाली संख्या है ना तो इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो इसे इक्वल के इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी क्योंकि प्लस माइनस में बदल जाता है। 3000 में से 1575 जाएंगे तो कितने बचेंगे, घटा कर देखते हैं। यहाँ पर 3000 1575, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर बचे 9, 9 में से 7 गए 3, यहाँ पर बचे 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पर बचे हासिल दे दिया था 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये बचे 1400। 9 में से 7 गए, यहाँ पर 9 में से 7 गए 2, यहाँ पर 2 आएगा, ये हो गए 1425। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1425। अब x इज़ इक्वल टू 1425 और डिवाइड में ये जो 75 है x के साथ गुणा में है ना तो इक्वल के इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। अब ये 5 से कट सकता है, दोनों के पीछे 5 है तो 5 से काट दो, ये 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और ऊपर कैसे जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ से हासिल बचे 4, 5 अट्ठे 40, यहाँ से 2 बचे 5 पंजे 25। अभी भी कट सकता है 5 से, 5 तिया 15 और ये 5 पंजे 25, यहाँ से 3 बचे 5 सत्ते 35। अब ये 3 से कट सकता है, 3 एकम 3, ये 3 एकम 3, यहाँ से 2 बचे 3 निम 27। तो x इज़ इक्वल टू आ गया 19। इसका मतलब जो विजेताओं की संख्या है वो 19 है। हमसे सिर्फ इतना ही तो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे विजेताओं की संख्या इज़ इक्वल टू 19। इसी के साथ आपकी ये पूरी एक्सरसाइज और ये वाला क्वेश्चन दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 में। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।